हिमाचल प्रदेश में प्रमुख रूप से 5 नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से 2 जल अपवाह तंत्र में बांटा गया है, इंडस रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम। जो सिंधी विच इज़ इंडस सिंधी नदी अपवाह तंत्र है, इसमें से सतलज, व्यास, रावी, चिनाब को रखा गया है। और गंगा नदी में जो गंगा नदी का सिस्टम रिवर सिस्टम है, इसमें यमुना नदी को रखा गया है। पहले हम सिंधु नदी जो रिवर सिस्टम है इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है सतलज नदी के बारे में। सबसे पहले सतलज नदी को वेदों में शताब्दी तथा संस्कृत में सतत के नाम से वर्णित किया जाता है। सतलुज के अन्य नाम मुक्षंग, संपू, जुगटी एंड समुद्र एंड सुद्रा आदि हैं। सतलुज नदी कैलाश पर्वत के दक्षिण में मानसरोवर के मानतलाई झील तिब्बत से निकलती है। यह नदी अपनी उद्गम स्थान से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तक तय करने के बाद जास्कर और बृहद हिमालय को काटती हुई शिवपुरी दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। और यह सतलज नदी किन्नौर के 2 भागों में बांटने के बाद लगभग 130 किलोमीटर रहने के बाद बदराजूरी नामक स्थान पर शिमला जिले में प्रवेश करती है। सतलुज नदी हुई धार, मंडी तथा कसाली बिलासपुर जिले में प्रवेश करती है। यह नदी ऊना के समीप हिमाचल को छोड़कर नंगला पंजाब में बहती है। ये है। और इसकी सहायक नदियाँ बताई गई हैं यहाँ पे। किन्नौर जिले में सतलज के दाईं ओर से स्पीति, पेजर, तीती से बोला जाता है, और काशंग, मूलगुन, वांगर, सोरांग और रूपी तथा सतलुज के बाईं ओर तिरंग, ज्ञानथिंग एंड बसपा आदि सतलुज की सहायक नदियाँ बताई गई हैं। किन्नौर जिले में सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी स्पीति है। सबसे बड़ी स्पीति नदी सहायक नदी स्पीति है यहाँ पे, जो कि नामग्या नामक स्थान पर इसमें मिल जाती है। सतलुज नदी के मुख्य तथ्य ये बताए गए हैं। इसका वैदिक नाम शताद्री बताया गया है। उद्गम स्थल रक्षाल झील तिब्बत में है। तिब्बत में जानी जाती है। इसको जो ये बताई गई शताद्री नदी और ये सतलज नदी, इसको हम लेनगेज जैन कपूर के नाम से जानी जाती है। इसको जल अधिग्रहण क्षेत्र इसका 20,398 वर्ग किलोमीटर में इसका जो जल जिसमें नदी का जो है वो जो भाग है जिसमें जल इसका है वो एरिया इसका 20,398 किलोमीटर बताया गया है। और इसकी कुल लंबाई 1488 किलोमीटर है। प्रदेश की सबसे लंबी नदी है सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश। यह नदी खूनी नदी के रूप में भी जानी जाती है। एशिया का सबसे ऊंचा बांध जो भाखड़ नांगल है वह यहीं बनाया गया है। भाखड़ बांध बनाने से प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील बनी है। और 1964 में इस नदी पर एशिया सबसे ऊंचा पुल कंदूर नामक स्थान पर बनाया गया। इस पुल की लंबाई 280 मीटर तथा ऊंचाई 80 मीटर तथा 7 मीटर इसकी चौड़ाई बताई गई है। इसके किनारे तत्ता पानी में गर्म पानी के चश्मे स्थित हैं। और दूसरी नदी है वो व्यास नदी है। और यह संस्कृत में से विपाशा नदी के नाम से जाना जाता है और वेदों में से अर्जिकिया के नाम से। यह नदी पीर पंजाल श्रृंखला से रोहतांग के स्पीत सिकंड से निकलती है। और व्यास नदी का जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 13,663 वर्ग किलोमीटर है। और इस नदी की लंबाई 460 किलोमीटर है, जबकि हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई लगभग 256 किलोमीटर है, जो सतलज नदी के बाद सबसे ज़्यादा दूसरी सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। व्यास की सहायक नदियाँ हैं बताई गई हैं। कुल्लू जिले में पावती, पिन, मडाला, नाला, सोलांग, इन मालस, फोजल और सरुकरी इसकी सहायक नदियाँ हैं। और व्यास नदी के प्रमुख तत्व बताए गए हैं। वैदिक नदी का इसका नाम है अर्जिकिया एंड संस्कृत का नाम विपाशा। और उद्गम स्थल व्यास कुंड रोहतांग दर्रे के निकट। जल का अधिग्रहण क्षेत्र 13,663 किलोमीटर और कुल लंबाई 460 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में लंबाई इसकी जो है 250 किलोमीटर है। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है पावती नदी। व्यास नदी मिर्थल नामक स्थान में पंजाब में प्रवेश करती है। और तीसरी रिवर है रावी नदी, और इसको वैदिक नाम पारुषणी तथा संस्कृत नाम इरावती है बताया गया है। और यह नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला के लगभग
के बड़ा भंगाल क्षेत्र के मादल और तांतगिरी नामक 2 हिमखंडों से निकलती है। ठीक है, स्थानीय भाषा में इसे रोती भी कहते हैं। इस नदी का कुल जल अधिग्रहण क्षेत्र जो है वो 5528 किलोमीटर, इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है और हिमाचल में इसकी लंबाई 158 किलोमीटर ही रह जाती है। रावी की सहायक नदियाँ यहाँ पे बताई गई हैं, छतराडी एंड बोदिल एंड तुंडेहद एंड वलजेडी, साला एंड क्यूलादी, इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इसके जो प्रमुख तथ्य हैं ये वे वैदिक नाम जो है पाशुणी, संस्कृत नाम इरावती, उद्गम स्थल बड़ा भांगल कांगड़ा भी बोलते हैं इसको। जल अधिग्रहण 5528 किलोमीटर, कुल लंबाई 720 किलोमीटर। हिमाचल में इसकी लंबाई जो रह जाती है 158 किलोमीटर ही रह जाती है। यह नदी पीर पंजाल श्रेणी को धौलाधार श्रेणी से अलग करती है। अलेक्जेंडर ने इसे रोआडिस कहा है। जो चौथी नदी है वो चिनाब नदी है। चिनाब नदी को वेदों में असिक्री के नाम से वर्णित किया गया। इसका उद्गम स्थल हिमालय पर्वत श्रृंखला के वारालाचा दर्रे बताया गया है। उसकी लंबाई 4891 किलोमीटर है। चिनाब नदी चंद्रा और भागा 2 नदियों के संगम से बनती है और इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र जो है वो 7850 किलोमीटर है और इसकी कुल लंबाई 1200 किलोमीटर और हिमाचल में इसकी लंबाई सिर्फ 122 किलोमीटर रह जाती है। और इसके प्रमुख तथ्य बताए गए हैं, जो वैदिक नाम असिक्री एंड उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा एंड कुल लंबाई 7850 किलोमीटर। हिमाचल लंबाई जो है इसकी 1200 और विद्युत परियोजना इस पर चलाई गई किलाड़, किरोट एंड डोडा। पांगी घाटी के सांसारी जिले नाले के पास हिमाचल को छोड़ती हैं। और दूसरा जो है नदी गंगा जो है गंगा रिवर सिस्टम, इसमें जो नदी है यमुना को बताया गया है। वेदों में कालिंदी के नाम से वर्णित यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी नामक स्थान से कालिंद पर्वत के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र जो है 2320 किलोमीटर, जो ये बताया गया है ये 2320 और सामान्यतः बोले 2320 वर्ग किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 1525 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश की लंबाई सिर्फ 22 किलोमीटर ही रह जाती है। और ये यमुना नदी उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल से प्रवाहित होते हुए हिमाचल के सिरमौर जिले के खोदर माजरी में प्रवेश करती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के मध्य पूर्वी दक्षिण छोर पर सीमा विभाजक रेखा यमुना नदी हिमाचल में 22 किलोमीटर रहने के बाद कोंच ताजेवाला नामक स्थान पर उत्तराखंड में चली जाती है। और इसकी सहायक नदियां हैं गिरी, पब्बर, पाताल, बाटा, ये सब इसकी सहायक नदियां बताई गई हैं। और पब्बर नदी उत्तराखंड के आराकोट के पास लगभग 160 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद यमुना की प्रमुख सहायक नदी टोंस में मिल जाती है। और प्रमुख तथ्य बताए गए हैं ये जो हैं, जहाँ पे वैदिक नाम जो है कालिंदी, उद्गम जो है यमुनोत्री में होता है। जल ग्रहण क्षेत्र 2320 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश में कुल लंबाई 22 किलोमीटर ही रह जाती है।